अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो सबसे पहले इसके तमाम वोल्टेजेस चेक कर लेंगे चार्जर के। सबसे पहले इसके एसी वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं। हमने इसको 220 सीरीज़ में लगा दिया है और फिर अपने मल्टीमीटर को 600 की रेंज पे रख के इसके मेन लीड्स पर। तो दोस्तों देखते हैं मेन लीड्स पर तो हमारे वोल्टेज ऐसे बिल्कुल बन रहे हैं। और उसके बाद ये इस जगह पे बटन लगा होता है जहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है, और इस जगह पे 5 एम्पेयर एसी का फ्यूज़ लगा होता है। चलिए चेक कर लेते हैं कि वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं। आगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे एसी वोल्टेजेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहे। ये क्यों नहीं बन रहे? तो सबसे पहले इसका ये वाला फ्यूज़ जो है एसी फ्यूज़, इसको चेक कर लेना है 220 सीरीज से निकाल के। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जैसे इसका फ्यूज़ निकाला तो फ्यूज़ ब्लास्ट हो चुका है और इसकी जगह हम नया फ्यूज़ लगा देंगे ये 5 एम्पेयर का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये नया लगा दिया है। अब इसको फिर से 220 सीरीज़ में लगा के आगे इसके वोल्टेजेस चेक कर लेंगे जहाँ पे वोल्टेजेस हमारे नहीं आ रहे थे। अपने मल्टीमीटर को 600 के रेंज पे ही रखने हैं एसी पे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे वोल्टेजेस अब आ गए, मतलब कि एक तो हमारा फॉल्ट यहाँ हल होगा फ्यूज़ का, और दूसरा पार्ट ये है जो है ना कॉइल्स पे, कॉइल से गुजर कर ब्रिज तक एसी वोल्टेजेस जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे भी हमारे एसी वोल्टेज बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। उसके बाद ब्रिज के बाद ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन कैपेसिटर। इस पर वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं। यहाँ पे डीसी वोल्टेजेस बनेंगे, वो वोल्टेजेस बनेंगे जहाँ जो आपके एसी आ रहे हैं वो कन्वर्ट होकर डीसी वोल्टेजेस में जाएंगे थोड़े से हाई होकर। अब जो है ना मेन कैपेसिटर पे वोल्टेजेस आ रहे हैं। इसके बाद जो ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है 3843 एसी के साथ, इस पर हमने वोल्टेजेस चेक करने हैं अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे ही रख के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे वोल्टेजेस बिल्कुल नहीं बन रहे, बिल्कुल 1 वोल्ट बन रहा है। तो चलिए इसको जो है ना 220 सीरीज से निकाल के इसका मेन कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज कर लेंगे। और फिर इस तरह करना है कि जो हमारा 24 वोल्ट जीनर है अगर वो ख़राब हो जाए तब भी यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं बनते। चलिए चेक कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं हमारे इस चार्जर में किस चीज़ का फॉल्ट है। तो आप दोस्तों हम ये जीनर चेक करेंगे और IC 3843 IC और ये 100 के क्रिस्टल। दोस्तों सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख लेना है आपने, और ये 24 वोल्ट जीनर चेक कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जीनर 24 वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो ये जो IC है हमारी, इसे निकाल कर फिर वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं क्या है कि हमारे वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं। अगर ये हमारी IC ख़राब हो जाए तब भी हमारे वोल्टेजेस नहीं बनते। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे और फिर इस छोटे कैपेसिटर पे वोल्टेजेस चेक कर लेंगे जो 3843 IC के साथ है। तो हमने इसको 220 सीरीज़ में लगा दी है और अपने मल्टीमीटर को 600 रेंज डीसी पे रख के छोटे कैपेसिटर पे वोल्टेजेस चेक करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे 23-24 वोल्टेजेस आ रहे हैं डीसी। तो दोस्तों अगर ये हमारा जीनर ना लगा होता तो यहाँ पे 75 वोल्टेजेस बनते हैं। हमने इसको 220 सीरीज से निकाल कर मेन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया है, और फिर ये जो छोटा कैपेसिटर है इसको भी आपने अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लेना है, और उसके बाद आपने 3843 IC नहीं लगा देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम ये 3843 IC नहीं लगा देंगे, फिर चेक करेंगे क्या है कि हमारे 8 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। तो अच्छा हमारे 8 वोल्ट नहीं बनेंगे तो हमारी ये IC ख़राब होगी। तो आप दोस्तों हमने इसको 220 सीरीज़ में लगा देना है और अपने मल्टीमीटर को 600 रेंज डीसी पे रख के हमने इस छोटे कैपेसिटर पर वोल्टेजेस चेक कर लेनी है जहाँ पे 8 वोल्ट बनेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे 7 वोल्ट बन रहे हैं। इसके बाद हम इसकी बाइसिंग चेक करेंगे ड्रेन और सोर्स पर। अपने मल्टीमीटर को DC 20 रेंज पे रख के यहाँ पे बाइसिंग वोल्ट चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी बाइसिंग वोल्ट भी बिल्कुल ओके बन रही है। अब जो है ना इसको 220 सीरीज से निकाल कर फिर इसका मेन कैपेसिटर हमने डिस्चार्ज कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका मेन कैपेसिटर जो है ना डिस्चार्ज कर लिया है। डिस्चार्ज करने के बाद हमने एक नई FAT ले लेनी है, चाहे वो 20N60 हो, 40N60 या इससे ऊपर भी हो सकती है। तो अपने मल्टीमीटर को डायोड ऑन पे रख के जो FAT चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी FAT बिल्कुल ओके है।
अब इस FAT को जो है ना बोर्ड में लगा देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से टांगे कर लेने, ताकि ख्याल ये रखना है कि इसके जो टांके हैं आपस में टच ना हो जाएं। अगर टच हो जाएंगे तो हमारी या तो FAT शॉर्ट हो सकती है या हमारी IC भी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने FAT लगा दी है और उसके बाद इसके पीछे वाली कार्टन भी ज़रूर लगा दें और उसके बाद इसके साथ एक नट लगा दें। और FAT बिल्कुल लग चुकी है। इसके बाद आपने डबल डायोड चेक कर लेना है आउटपुट वाला, वो हमारा ओके। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भी सीरीज़ में लगा दी है, वोल्टेज बिल्कुल बन रहे हैं बेस्ट है चार्जिंग के लिए। आज के चार्जर में यही फॉल्ट था जो हमने सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम और फॉल्ट देखेंगे।